बताता है सबसे, वो कहता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट होता है। और वो किस तरह से होता है कि कहता है कि हम स्लोली जो है हमारी चूँकि मैच्योरिटी होती है, थिंकिंग प्रोसेस स्लोली होता है, तो उसके मुताबिक जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है चेंज होता रहता है रेडिकली, ठीक है। और कैसे चेंज होता है कि स्लोली फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी की ये चलता ही रहता है। पियाजे आइडेंटिफाई 4 फैक्टर्स अबाउट थिंकिंग बायोलॉजिकली। मैच्योरिटी सबसे पहले वो कहता है कि मैच्योरिटी जो होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती है। फिर उसके अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं, जब हम मैच्योरिटी की तरफ से जाते हैं तो उसके एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल एक्सपीरियंसेस करते हैं एंड इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाते हैं। मैच्योरिटी मीन्स कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम कुछ ना कुछ लर्न करते जाते हैं। जब हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है वो सीसा की तरफ जाएगा तो उसे पता होगा कि उसने बैलेंसिंग कैसे करनी है। सोशल एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़ का मतलब ये है कि जब आप सोशल एक्सपीरियंसेस करते हैं तो आपकी एबिलिटी निखरती चली जाती है, आपको एक्सपीरियंस आते रहते हैं, आप चीज़ों के बारे में क्लियर होते जाते हैं। और अगर आप क्लियर हो रहे होंगे तो इट्स मीन आप इक्विलिब्रियम में होंगे, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इट्स मीन आप डिसइक्विलिब्रियम में होंगे। इस चीज़ को पियाजे ने बहुत डिटेल से बताया है अपनी एक पूरी थ्योरी में, जिसमें उसने 4 जो चीज़ें थी उनको डिवाइड किया, जिसमें स्कीमा था, असिमिलेशन, अकोमोडेशन। और इस थ्योरी को पहला जो उसका मफरूज़ा था वो स्कीमा था। स्कीमा क्या होता है? देखिए सिंपल वर्ड में स्कीमा जो होता है एक मेंटल इमेज होता है। एक मेंटल इमेज है, एक अक्स है, या हम ये कह सकते हैं एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है या एक बॉक्स है, जो कि हमने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन का एक बच्चा जो है वो बना लेता है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद है, ठीक है। अब ये जो बॉक्स होता है इसमें वो क्या करता है, तो पियाजे के नज़दीक उसमें एक एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर मौजूद होता है। किसी भी चीज़ का या किसी भी इंफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। जब उसमें एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, मिसाल के तौर पर पियाजे ये कहता है कि बुनियादी इकाई जो है हमारी वो क्या करता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक ही होता है, जो कि एक कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद है। बच्चा सादा स्कीमा से रफ्ता रफ्ता पेचीदा स्कीमा सीखना चाहता है, और स्कीमा के तस्वुरात आमतौर पर मुशाहिदात और तजर्बात की बुनियाद पर हमारे दिमाग में कायम होते रहते हैं। स्कीमा न सिर्फ गुज़िश्ता तजर्बात और मुशाहिदात को मुनज़्ज़म करता है बल्कि वकूफ़ का ढांचा भी मुरतब करता है। जब बच्चा किसी स्कीमा को दोबारा दोहराने में कामयाब हो जाता है तो उसे वजीफ़ा या जहनी अमल या मेंटल ऑपरेशन कहा जाता है। और ये मेंटल ऑपरेशन अगर होता है इट्स मीन कि बच्चा जो है उसका मेंटल लेवल काम कर रहा है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें हो रही है। अच्छा, अब जब ये स्कीमा जो होता है, चूँकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और ये इसमें एक ना एक चीज़ जो है वो ऐड हो रही होती है या उसमें मौजूद होती है, वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो जब ये स्कीमा मौजूद होता है उसमें इंफॉर्मेशन उसने ऐड की होती है, एक छोटा सा उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, कुछ सेंसेस उसके मौजूद हैं जिसकी मदद से वो काम कर रहा है और अपने वो एक एक करके डिफरेंट अपनी इंफॉर्मेशन के ब्लॉक बनाता चला जा रहा है। अब आगे क्या होता है, आगे जो यही जो स्कीमा होता है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इस अमल को अडेप्टेशन कहते हैं और ये सेकंड स्टेज हो जाती है। पहली स्टेज जो होती है वो स्कीमा की होती है, सेकंड स्टेज जो होती है वो अडेप्टेशन की होती है। फिर हम अडेप्टेशन को डिफरेंट 2 स्टेजेस में है डिवाइड करते हैं। पहली जो इसमें आता है इसका पार्ट वो होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है हम आहंगी करना, कि एक बिल्डिंग ब्लॉक में एक कॉन्सेप्ट मौजूद है और उसी कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट कोई और नई इन्फॉर्मेशन ली है और हमने उसमें ऐड कर दिया उस बिल्डिंग ब्लॉक में, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट जो है आप ले सकते हैं एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कि अगर एक बच्चा है वो आप उसे एक इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसे उसने पिक से हासिल किया है, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं कि चीज़ बच्चा जो है वो मुंह में अंगूठा डालता है तो फिर हम क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि वो उसके बाद जो चीज़ उसके मुंह में आती है वो डालना शुरू कर देता है। इसी तरह एक और मिसाल हम ये देख सकते हैं कि बच्चे को कुत्ते की तस्वीर हमने दिखाई, उसकी 4 टांगें थी, दुम थी, कान थे, आँखें थी, वगैरह वगैरह वगैरह, हमने उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बच्चों को दे दी, ठीक है। अब उसके बारे में डॉग के बारे में या गॉड का हम यही कॉन्सेप्ट ले सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल में, उसके बारे में एक प्रॉपर स्कीमा तैयार हो गया। बच्चे के कॉन्सेप्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक था उसमें एक कॉन्सेप्ट बन गया, क्योंकि ये पहला कॉन्सेप्ट उसने लिया था जिसमें उसके को हमने डिटेल से बताया था कि जी ये डॉग है, ठीक है। अब अगर वो बच्चा जो है कहीं पर भी उसको देखेगा डॉग को तो वो क्या करेगा, वो उसका जो स्कीमा है वो उसे बताएगा, देखें जी इसकी 4 टांगें हैं, इसकी आंखें हैं, इसकी दुम है, तो इसका मतलब है ये डॉग ही है।
लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं स्कीमा जो है वो बोलना शुरू करेगा, यानी कि मीन्स दैट कि अगर डॉग भौंकना शुरू करेगा, अब ये चीज़ तो उसे नहीं बताई गई थी बिकॉज पिक्चर्स उसने सिर्फ देखी थी। अब क्या होगा कि बच्चे के जहन में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था वहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा, वो डर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसने उसे ये नहीं बताया ये भौंक भी रहा है, बल्कि उसने सिर्फ उसको वो चीज़ें बताई हैं जो कि उसे सिखाई गई थी या हमने उसे खुद बताया था। अब उसके घर वाले या कोई भी या कहीं वीडियो से वो ये देखेगा कि कुत्ता जो है वो भौंकता है, उसकी एक ख़ास वॉइस है, उसकी एक ख़ास टोन है, और इसके अलावा उसमें ये पावर भी है कि वो काट भी लेता है, और वो अक्सर चीज़ों को जो कि उसे नज़र आती हैं वो उनको खाता भी है। तो मीन्स दैट कि अब उसके बारे में 3 से 4 इन्फॉर्मेशन उसको मज़ीद न्यू मिल गई हैं, और इन 3-4 न्यू इन्फॉर्मेशन को उसने पुराने स्कीमा या जिसे मेंटल इमेज कहेंगे या बिल्डिंग ब्लॉक कहेंगे या वो अक्स कहेंगे जो उसके माइंड में था, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन का इजाफा कर दिया गया है। अब वो क्या करेगा, वो जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो कि इतना सा था अब वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया है, उसमें 1 कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट जो हैं वो जमा होना शुरू हो गए हैं। इसको हम कहेंगे हमांगी या एसिमिलेशन। दोबारा सुने, एसिमिलेशन मीन के उसी बिल्डिंग ब्लॉक्स में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन। व्हाट इज़ अकोमोडेशन? अकोमोडेशन को उर्दू में कहते हैं मुवाफ़क़त। ठीक है, पहले से मौजूद स्कीमा में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर रद्दो बदल करके जब एक नया स्कीमा तैयार कर लिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मुवाफ़क़त कहते हैं, या हम क्या कहेंगे? अकोमोडेशन। मिसाल के तौर पर कि बच्चा जब सकिंग करने की उसके पास एबिलिटी है तो क्या करता है, वो दूध पीने के लिए अपने मुंह की साख्त को प्याले की साख्त के मुताबिक भी तब्दील कर लेता है। दूसरी मिसाल क्या है कि जब वही बच्चा एक भैंस को देखेगा तो उसकी भी 4 टांगे, मुंह, 2 कान, दुम होंगे, लेकिन उसकी जिसामत काफ़ी बड़ी, रंग काला, आवाज़ मुख्तलिफ और रफ्तार मुख्तलिफ होगी, और वो भी दूध देती होगी। अब चूँकि उसने पहले जो कॉन्सेप्ट लिया होगा वो डॉग का था, जिसके बारे में हमने उसे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, बाकी हमने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी। अब क्या होगा कि चूँकि उसने पहले डॉग का कॉन्सेप्ट लिया है, उसने डॉग के कॉन्सेप्ट में न्यू इन्फॉर्मेशन ली है, अब उसके सामने एक और नई चीज़ इतनी बड़ी सारी खड़ी हो गई है, सेम उसी इमेज की है, लेकिन अब क्या है कि जब सारी कैरेक्टरिस्टिक तो पूरी हो रही हैं लेकिन वो डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, फिर गड़बड़ हो गई। अब बच्चे ने देखा कि चलें अगर डॉग ब्लैक कलर का हो सकता है लेकिन डॉग का तो इतना बड़ा बॉडी नहीं होता, तो वो क्या करेगा कि जो उसने कॉन्सेप्ट लिया है अब हम उसे ये बताएंगे कि जनाब जिन जानवरों की एक दुम, 2 आँख, टांगे, कान वगैरह होते हैं तो वो सारे के सारे डॉग नहीं होते, उनमें गॉड भी हो सकते हैं, उनमें भैंस भी हो सकती है, और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट है, इनकी एबिलिटी भी डिफरेंट है, इनका कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब उसने देखा कि चूँकि अब हमने न्यू इन्फॉर्मेशन उसे दे दी, अब जो पहला एक बिल्डिंग ब्लॉक्स था जिसमें उसने नई इन्फॉर्मेशन ऐड की, पहले एक की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, चौथी की, अब उसने क्या किया, उसके साथ एक नया बिल्डिंग ब्लॉक और बना लिया जहाँ उसने क्या कहते हैं एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर उसने उसी से रेलिवेंट एक नया बिल्डिंग बनाया और वहाँ पर उसने उससे रेलिवेंट सीख लिया। मीन्स अब ये डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स इकट्ठे होकर उसके लिए क्या हुआ, अकोमोडेट कर लिया।